जय हिंद दोस्तों, अगर आप क्लास 12 में और फिजिक्स का पेपर देने वाले हो ना, तो आज की इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण दोस्तों थ्योरी वाले क्वेश्चन को लेके आए हैं, वो भी संपूर्ण किताब के। ठीक है, तो दोस्तों जो कमजोर छात्र हैं ना, उनके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि वो थ्योरी वाले से ही नंबर उठा के पास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को फटाफट कवर करते हैं। ओके, तो हमारा प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। दोस्तों एकदम सरल भाषा में आपको बताएंगे, बस ध्यान से एक बार वीडियो को देख लो ना, आपके पेपर में आएगा तो आप लोग इसको करके आओगे, छोड़ के नहीं आओगे। इतने सरल भाषा में बताए हैं कि एक बार भी इसको ध्यान से देख और सुन लेते हो ना, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। तो किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, सिंपल। देखिए क्या लिखा है, किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। तो मान लीजिए, समझ लीजिए कोई क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें क्या है, आवेश और आवेशों के समुदाय का चारों ओर का क्षेत्र है। तो मान लीजिए इसमें आवेश है। ठीक है, इसमें आवेश है। ओके, ठीक है, जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो मान लीजिए इनके बीच ना आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो इसका जो क्षेत्र बनता है ना, वही होता है हमारा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आवेशों के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। देखिए दोस्तों, एकदम सरल भाषा में ध्यान से समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल होता है। ओके, विद्युत बल होता है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर क्या होता है, एफ अपान, यहाँ पे एफ जो है वो बल है, तो ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू नाट। ठीक है, और वहीं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों एकदम सरल भाषा में हम बताए हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। और जो कमजोर छात्र हैं ना, वो इन्हीं के बलबूते पे एकदम अच्छे से अपना पेपर करके आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन के भरोसे अपना पूरा पेपर अच्छे से करके आएंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, विद्युत विभव को परिभाषित करें। ठीक है, विद्युत विभव को परिभाषित करें। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। दोस्तों हम बार बार इसलिए पढ़ते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और समझ में आ जाए। ठीक है, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। पूछ लेगा बहुविकल्पी में कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है, तो आप लोग लिख दोगे कि जूल प्रति कूलाम है या वोल्ट है, जो ऑप्शन में दिखेगा उसको आप लोग टिक कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आवेश क्या है, परिभाषित करें। ठीक है, ये 2023, 22, 21 और 18 में पूछा गया प्रश्न है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लो, एकदम दोस्तों सरल भाषा में बताए हैं ना, सुन लोगे, देख लोगे, याद हो जाएगा। और कॉपी पेन लेके अगर लिख लोगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों, निकलेगा ही नहीं, एकदम आराम से पेपर में लिख के आओगे। ठीक है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। ठीक है, आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। और इसका मात्रक दोस्तों क्या है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है कई बार, तो इसको भी आप लोग ध्यान से तैयार कर लो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। तो आइए करते हैं। किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर ये कई बार पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लो। तो अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर दो स्पर्श प्रतिच्छेदित करेंगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होंगी। ठीक है, जो भौतिक रूप से संभव नहीं है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आवेश के गुणों को लिखिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हेडिंग डाल देना है आवेश के गुण, जिससे दोस्तों एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा ना तो समझेगा कि एकदम अच्छे से आप लिखे हैं और आपको फुल मार्क देगा। ठीक है, हेडिंग आप लोग जरूर डालिए ऐसे। ठीक है, मान लीजिए आवेश के गुण लिखने को पूछ रहा है तो ऐसे आवेश के गुण हेडिंग आपको डाल देना है, उसके बाद लिखना है। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, आवेश धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश संरक्षी होता है। ठीक है, आवेश एक परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये आवेश के कुछ गुण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम का नियम लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, कूलाम का नियम। ओके, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये है कूलाम के नियम का फार्मूला। यफ यहाँ पे बल है, यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे आर जो है वो दूरी है, एफ जो है वो बल है। ठीक है, और क्यू जो है वो आवेश है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के नियतांक है। ठीक है, के बराबर के नियतांक है, उसका मान है ये। ठीक है, के नियतांक का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके फ्रेंड्स, कूलाम का नियम दोस्तों हम अच्छे से समझाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग कूलाम का नियम अच्छे से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, डेल, आवेश का आयतन घनत्व डेल से प्रदर्शित किया जाता है, उसको परिभाषित करें। तो चलिए करते हैं। तो क्या लिखा है, प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको डेल बोला जाता है, डेल। ठीक है, इसे डेल से प्रदर्शित किया जाता है। तो डेल बराबर होता है Q/V, और यहाँ जो भी है वो आयतन है। ठीक है, वो आयतन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयतन घनत्व, जिसे डेल से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है पृष्ठीय घनत्व को, उसको परिभाषित करें। इन दोनों में से तो एक 100% पूछेगा, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पूछेगा जरूर। ठीक है, आपसे या तो आयतन घनत्व पूछ लेगा या फिर पृष्ठीय घनत्व पूछ लेगा, तो दोनों काफ़ी सरल भाषा में हम बता दिए हैं, तो आप लोग तैयार कर लो। तो पृष्ठीय घनत्व भी देख लेते हैं फटाक से। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, इसे सिग्मा है ये दोस्तों, सिग्मा। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, जहाँ A क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ थ्योरी वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट हम 100 लाइक रखते हैं। अगर आप लोग 100 लाइक पूरा करा देते हो ना, तो ऐसा ही हम एक और पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 लेके आएंगे, एकदम ऐसे ही थ्योरी वाले आसान आसान क्वेश्चन रहेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और आई होप आप लोग 100 लाइक तुरंत पूरा कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
पार्ट 2 भी इसका चाहिए तो तुरंत 100 लाइक पूरा करो, एकदम अच्छे से दोस्तों बताएंगे, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके फ्रेंड्स।